जनवरी 1 हमारे चैनल पे और हमारा एक्टिव टू पैसिव वॉइस का सीरीज चल रहा है और उसमें हम अब पहुंचे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे। अभी तक हम ऑलमोस्ट 5 टेंसेस जो है 6 टेंसेस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैंने कल आपको बताया था। और आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट भी हमने कल कंप्लीट कर लिया। आज जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए सबसे पहले चलते हैं रूल की तरफ, पैसिव रूल की तरफ सबसे पहले चलते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि हम तीनों टाइप के सेंटेंस का पैसिव रूल करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल लिखेंगे पहले। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल क्या है? तो एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है ऑब्जेक्ट प्लस had प्लस been प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा एफर्मेटिव रूल है। अब यहां पे देख सकते हैं एफर्मेटिव रूल क्या है। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, मैंने आपको बताया था। फिर से मुझे ट्रैफिक हवलदार बनकर बताना पड़ेगा आपको। मेरा राइट हैंड जो है वो सब्जेक्ट है और लेफ्ट हैंड जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो ये इंटरचेंज ऑफ कॉमन है। आप जानते हैं एक्टिव से पैसिव में कभी भी कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह को इंटरचेंज कर लेते हैं। और क्या कॉमन है? तो कॉमन ये भी है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है वो भी कॉमन है। हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो है, नेगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस होगा वो है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव रूल है। और अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव रूल की। तो इंट्रोगेटिव रूल में हमें हैड से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह से हमारा ये पैसिव रूल है। हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव रूल है। ओके, एफर्मेटिव पैसिव रूल, नेगेटिव पैसिव रूल और इंट्रोगेटिव पैसिव रूल। मैंने आपको बताया कि अगर हम पैसिव रूल्स को फॉलो करते हैं तो आराम से हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर रोज की तरह, हर वीडियो की तरह सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस लेंगे? तो सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस। कैलाश सर, हाँ एक मिनट। क्या हुआ? बंद कर ले। कोई बात नहीं, आप ऐसे मूव कर लो ना। चलिए, सबसे पहले हम एक एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा वो एफर्मेटिव होगा। उस एफर्मेटिव सेंटेंस को हम एफर्मेटिव का पैसिव रूल यूज करके पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है ही हैड missed the opportunity। ओके, तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि अभी हमारा जो सेंटेंस है उसके डिफरेंट वर्ड्स जो यूज हुए वो ग्रामेटिकली है क्या। तो सबसे पहले हमें वो पहचानना होता है। वो पहचानोगे तभी आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है, तो आप ये रूल को अप्लाई नहीं कर पाओगे। रूल भले आपके दिमाग में, बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हिच वर्ड इज सब्जेक्ट एंड व्हिच वन इज ऑब्जेक्ट। तो आप कैसे इंटरचेंज करोगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ही की। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मिस जो है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है एंड द अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय हम क्या करेंगे? पैसिव रूल को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम द अपॉर्चुनिटी को लेते हैं। द अपॉर्चुनिटी जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहां पे लिख दिया द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, तो द अपॉर्चुनिटी हैड, फिर रूल के हिसाब से बीन आएगा, द अपॉर्चुनिटी हैड बीन, फिर आएगा मिस्ड जो कि हमारा वर्ब है। तो एक्टिव में भी यहां पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे एक्टिव में भी हमने वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया है।
तो वही सेम टू सेम हमें पैसिव में भी यूज करना है। ओके, तो द अपॉर्चुनिटी हैड बीन मिस्ड बाय, और आप देखिए ही जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही जो है वो क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को जब लास्ट में ले जाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बाय के बाद हम क्या यूज करेंगे? बाय हिम। ओके, तो इस तरह से ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का, ये आपके एफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। हमने क्या किया? जस्ट हमने रूल फॉलो किया है। ओके, हमारा सेंटेंस था ही हैड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, और पैसिव में क्या है? तो अपॉर्चुनिटी हैड बीन मिस्ड बाय हिम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या है? तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ही हैड नॉट मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या है? हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ही हैड नॉट मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। अब हम इसको क्या करेंगे? पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल है, ठीक है, पैसिव रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ये फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? ऑब्जेक्ट लेना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है द अपॉर्चुनिटी, तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया? द अपॉर्चुनिटी। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल हमें लेना है हैड का यूज करना है। तो हमने हैड का यूज कर लिया। फिर रूल के हिसाब से हमें नॉट का यूज करना है, फिर हमें बीइंग का यूज करना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है हमारा मिस्ड, एंड फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं ही जो है वो लास्ट में जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है, ही जब लास्ट में जाएगा तो हिम हो जाएगा, और फिर हमें क्या करना है? क्वेश्चन मार्क डाल देना है। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को भी पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आसानी से हम नेगेटिव सेंटेंस को भी पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है? तो हमें सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप देखिए द अपॉर्चुनिटी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू रूल हैड का यूज किया, फिर हमने नॉट का यूज किया, फिर हमने बीइंग का यूज किया, फिर मिस्ड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर बाय, एंड लास्ट में सब्जेक्ट। एंड सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं डालते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस आल्सो एंड्स विद फुल स्टॉप। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? चलिए, तो अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम क्या लिखेंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा आएगा हैड ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, हैड ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। ओके, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हम पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम पैसिव रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हैड का यूज करना है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब एक ही है। अगर आपको याद हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वहां पे हैज हैव था, दो था, और हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ हैज का यूज करना है और किसके साथ हैव का यूज करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है हैड। तो हमें ज्यादा नहीं सोचना है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हमें क्या यूज करना है? हैड का यूज करना है। ओके, तो हमने दिया हैड, तो हैड द, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए, रूल के हिसाब से हैड के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो हैड के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा, तो हैड द अपॉर्चुनिटी, हैड द अपॉर्चुनिटी, फिर रूल के हिसाब से क्या आएगा? बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा है मिस्ड। ओके, सो हैड द अपॉर्चुनिटी बीन मिस्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है
हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, हम मैंने लिखा हैड ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आसानी से हम पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें करना क्या है, बस हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव रूल फॉलो करना है, ठीक है। पैसिव रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट इज हैड ऑब्जेक्ट बीइंग B3 बाय सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। तो हमने हैड से स्टार्ट किया, फिर ऑब्जेक्ट द अपॉर्चुनिटी को ले लिया, फिर बीइंग का यूज किया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया मिस्ड, फिर बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट जो हमारा ही था वो लास्ट में चला गया, हिम हो गया, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने रूल्स फॉलो किया है, और अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो आपका सेंटेंस आराम से आप सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं हमें यहाँ पे इंट्रोगेटिव रूल को रखना होगा, क्योंकि हमें और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, ओके। तो हमारा इंट्रोगेटिव रूल जो है वो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। तो अभी आप देखिए, हम सेंटेंस, मैंने बताया था आपको कि हम हर टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैंने बताया दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और दूसरा जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं WH वाला लेता हूं, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाई हैड ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। Why had he missed the opportunity? ओके, तो ये हमारा ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हर रोज की तरह मैंने आपको बताया कि y जहां पे है पैसिव, एक्टिव में जहां पे y है उसी सेम जगह पे आपको क्या करना है, y पैसिव में भी रख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेम टू सेम इंट्रोगेटिव रूल जो आपने यहां पे फॉलो किया था, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, सेम वही पैसिव रूल आपको WH वाले सेंटेंस में भी यूज करना है, ठीक है। WH वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें भी आपको वही रूल यूज करना है। तो y के बाद रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैड आएगा, तो y हैड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द अपॉर्चुनिटी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो y हैड द अपॉर्चुनिटी, y हैड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। रूल के हिसाब से फिर क्या आएगा, बीइंग, रूल के हिसाब से आएगा बीइंग, ओके। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया मिस्ड, फिर आएगा बाय, तो why had the opportunity been missed by him, ठीक है। तो ये हमारा पैसिव बन गया। मतलब दूसरे टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं कि WH से बनने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसमें भी हमें सेम रूल अप्लाई करना है जो हमने हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया था, ठीक है। y जहां पे वहीं पे रहने दो, बाकी आपको रूल फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे हैड लिया है मैंने, फिर रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा द अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आ गया, फिर रूल के हिसाब से बीइंग का यूज किया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मिस्ड आ गया, फिर बाय आ गया, और फिर रूल के हिसाब से सब्जेक्ट आ गया, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो रूल्स है उसी को फॉलो किया है, हमने जो रूल्स है उसी को फॉलो किया है। चलिए एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, तो चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं जो हाउ से स्टार्ट होगा। तो हाउ हैड ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, हाउ हैड ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यहां पे भी आपको क्या करना है, तो यहां पे भी आपको सिंपली जो हाउ जहां पे है, ठीक है, एक्टिव में जहां पे हाउ है वहीं, पैसिव में भी हाउ वहीं पे आप लिख दो, ओके। उसके बाद आपको सेम टू सेम यही रूल फॉलो करना है, जो इंट्रोगेटिव पैसिव रूल है वो आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो पैसिव रूल के हिसाब से हैड आएगा पहले, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमारा द अपॉर्चुनिटी है, तो हाउ हैड द अपॉर्चुनिटी, हाउ हैड द अपॉर्चुनिटी, फिर रूल के हिसाब से बीइंग आएगा, फिर आएगा मिस्ड बाय, ही का हो जाएगा हिम, ओके। तो अगर इस सेंटेंस को भी अगर आप देखते हो, इस सेंटेंस को भी अगर आप देखते हो तो आप क्या देख रहे हो, हाउ जहां पे है एक्टिव में वहीं पे हमने पैसिव में भी हाउ को रखा है, और बाकी सेम टू सेम हमने इंट्रोगेटिव रूल वही यूज किया है जो हम हर टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, चाहे वो अभी जो मैंने किया y से स्टार्ट हो रहा है, चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे हैड, उसके बाद ऑब्जेक्ट द अपॉर्चुनिटी, फिर बीइंग,
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म मिस्ड, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट जो है ही वो लास्ट में चला गया, हिम, और क्वेश्चन मार्क। ओके, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं बस। अब यही सेम सेंटेंस देखिए यहाँ पे, अगर मैं वैन का यूज करता हूं, ठीक है, सेंटेंस इस तरह से है कि वैन हैड ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वैन हैड ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। तो इसका पैसिव भी मुझे करना है, तो वैन जहां पे है एक्टिव में, वहीं पे वैन को पैसिव में रख दो, जहां पे एक्टिव में वहीं पे पैसिव में रख दो, और बाकी का सेम टू सेम वही सेंटेंस आएगा। आप देखो रूल से मैच करो, हैड पहले, फिर द अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है, फिर आपका बीन आ गया, फिर मिस जो है वो आपका थर्ड फॉर्म है, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट जो है वो ही जो है वो हिम हो गया, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी WH वाले वर्ड हैं, स्पेशली यहाँ पे हम तीन को ले रहे हैं, व्हाई, हाउ, व्हेन, इन तीनों को ले रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हु। हर सेंटेंस में हु का भी यूज करें। हु वाले सेंटेंस को, हु वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो अगला सेंटेंस जो हमारा हु वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो हु से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हु हैड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जब भी आप हु वाले सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया है कि आप सेंटेंस के डिफरेंट वर्ड्स जो है वो ग्रामेटिकली क्या है वो पता कर लो। तो हु जो है वो मैंने आपको बताया कि ये एक WH फैमिली वर्ड है। ओके, हैड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मिस्ड जो है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मतलब वर्ब है, ठीक है, और द अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखो तो हर सेंटेंस की तरह जितने भी WH वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट मिसिंग रहता है। तो यहां पे भी सब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि सब्जेक्ट कहां पे यूज होता है, सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। तो सब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास, इसको हम पहले से ही कैंसिल कर देते हैं रूल में से। ठीक है, हु वाले में एक और चीज मैंने आपको बताया था कि हु वाला सेंटेंस को जब भी आप पैसिव करते हो तो वो हो जाता है बाय हु। मतलब ये बाय जो सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है, मतलब वर्ब के बाद बाय जो यूज हो रहा है, उसको हम सेंटेंस के शुरुआत में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से बाय को भी कैंसिल कर दो। ठीक है, तो बचा आपके पास हैड, ऑब्जेक्ट, बीइंग, V3, क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो बाय हुम के बाद रूल के हिसाब से क्या आएगा, इंट्रोगेटिव रूल के हिसाब से हैड आएगा। रूल तो हमें यहाँ पे ही फॉलो करना है। ठीक है, आप देखिए भले यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन रूल हमें यहाँ पे ही फॉलो करना है। तो बाय हुम के बाद हमने हैड का यूज किया, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द अपॉर्चुनिटी। बाय हुम हैड द अपॉर्चुनिटी। ओके, उसका रूल के हिसाब से हमें क्या लेना है, बीइंग। रूल के हिसाब से हमें क्या लेना है, तो हमें बीइंग ले लेना है, और फिर थर्ड फॉर्म क्या, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से आपका पैसिव वॉइस बन गया, हु हैड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। तो बाय हुम हैड द अपॉर्चुनिटी बीन मिस्ड। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना न भूलें। कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि साइन जो है, सबसे बड़ा निशानी जो है वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने क्या किया, हु वाले में भी आपको क्या करना है, रूल को ही फॉलो करना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, बस रूल के लास्ट में जो बाय और सब्जेक्ट का यूज होता है उसको आपको कट कर देना है, और बाकी सब रूल को फॉलो कर लेना है। ओके, तो चलिए अब ये हो गया हमारा WH वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो। अब एक लेंथी सेंटेंस लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसा हर वीडियो में हम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक लेंथी सेंटेंस लेते हैं और उसको पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जो ज्यादातर बच्चों को हार्ड लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस कितना भी लेंथी हो, मैंने बोला कि आप मेले में जा रहे हो तो आपको अपने 4 रिश्तेदारों से ही मतलब होता है। ठीक है, अगर आपने मेरा सब वीडियो देखा होगा तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा आपको पता होगा। ठीक है, तो वाई जो है वो क्या है, हमारा WH फैमिली वर्ड है। हैड जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, मिस जो है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चारों पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव रूल आपको पता ही है, मैंने अभी भी लिखवाया था। पैसिव रूल क्या है, तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव रूल है। अब हम पैसिव रूल अप्लाई करके सबसे पहले इस सेंटेंस के इस पार्ट को कन्वर्ट कर लेंगे पैसिव में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई जहां पे वहीं पे रहने देंगे। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो WH फैमिली वर्ड होते हैं वो जहां है वहीं पे रहने दो आप। तो वाई को वाई की जगह पे रहने दो, फिर रूल के हिसाब से क्या आएगा, हैड आएगा। तो वाई हैड सच
golden, why has such a golden opportunity been, why had such a golden opportunity been missed by, ही का लास्ट में हो जाएगा him। तो यहां तक हमने रूल फॉलो करके सेंटेंस को, तो मैंने आपको बताया WH फैमिली वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हमने अपने पैसिव रूल को अप्लाई कर लिया। WH वर्ड जहां पे था वहीं पे रख दिया पैसिव में भी, फिर रूल के हिसाब से हमने पहले हैड ले लिया, फिर ऑब्जेक्ट को लिया, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो हमने ले लिया, फिर रूल के हिसाब से हमने बीन लिया, बीन के बाद उसका थर्ड फॉर्म ले लिया मिस्ड, ठीक है, फिर बाय ले लिया, फिर हिम ले लिया। लेकिन अगर कुछ इस तरह के लेंथी सेंटेंस में आपको देखना है कि क्या, देखिए लेंथी सेंटेंस जो होता है वो मोर देन वन सेंटेंस से बना होता है, मोर देन वन क्लॉज से बना होता है। आपको देखना है कि क्या ऐसे एक दूसरे क्लॉज है जिसके अंदर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको मिले, तो आप यहां पे फोकस कर सकते हो। एंड के बाद ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑक्सिलरी है, ठीक है, ऑक्सिलरी है ये कैन, ठीक है, और ये आपका वर्ब है। बस यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे ना, तो he had made, देखो क्वेश्चन क्या है, why he had missed such a golden opportunity, ये एक मेरा स्टेटमेंट है, और I can say that it was such a foolish decision। तो यहां पे अगर हम चाहे तो it को ले सकते हैं, it को ले सकते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। it यहां पे भी यूज होता है, अगर हम मानोगे अगर सेंटेंस में हम it को लिखते हैं तो यहां भी यूज होता है। सेंटेंस इस तरह से होता है, I can say it that it was a foolish decision। तो इंग्लिश में रिपीटेशन सही चीज नहीं होती है, इसलिए यहां पे it है पर इसको रखा नहीं गया है, सेंटेंस पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तुम यहाँ पे इट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, एक मिनट रुकना, ये कैन वाला सेंटेंस जो है इसका ही पैसिव रूल है होता है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, फिर आपको कैन लेना है, ठीक है, फिर आपको बी लगाना है, और फिर आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, फिर सब्जेक्ट को लिख देना है, ठीक है। ये रूल यूज करते हैं कैन वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो ये रूल मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट कैन बी V3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर किया है, मैं सबसे पहले यहाँ पे एंड लिख दूंगा। मैंने ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर किया है, तो ऑब्जेक्ट मैंने इट को कंसीडर किया, तो इट कैन बी। सकते हैं कि हमने इस सेंटेंस में एक सेंटेंस, मतलब ऑलरेडी हम ये एक लेंथी सेंटेंस है और इसके हमने अलग-अलग पार्ट कर रखे हैं। एंड से पहले जो सेंटेंस था, ठीक है, इसको आप क्लॉज कह सकते हो, ठीक है। क्लॉज का डेफिनेशन आपको पता है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बट इट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ, क्लॉज इज इटसेल्फ अ कंप्लीट सेंटेंस बट इट इज ऑलवेज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ये पहला क्लॉज जो है वो यहां तक है। एंड के बाद जो दूसरा क्लॉज है, आई कैन से, ठीक है, और हमने यहाँ पे इट को क्या किया है, ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रेडिक्ट किया है। तो हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रेडिक्ट किया, तो हमने ये रूल अप्लाई किया, इट को ऑब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाएगा, ठीक है, तो इट आ गया, फिर कैन, फिर रूल के हिसाब से बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है मिस, सॉरी क्या है वर्ब, इट कैन बी से का क्या हो जाएगा, से का हो जाएगा से, ठीक है। फिर आप क्या करो, बाय मी का यूज करो, ठीक है, रूल के हिसाब से बाय हो जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, आई, ठीक है। तो उसको जब ऑब्जेक्ट के जगह पे लेके जाओगे तो मी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो सेंटेंस है उसको आपको सेम टू सेम लिख देना है। तो इट वाज सच अ foolish decision, decision। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह के लेंथी सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं, हम आराम से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के लेंथी सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, आराम से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आई थिंक आपको मजा आएगा, वीडियो देख के हर तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर करोगे नॉलेज बढ़ेगा। तो इसी के साथ आज हमारा वीडियो जो है वो खत्म करते हैं। थैंक यू।